हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 52 रुपीज़ का ये शेयर है, 2.5% की तेज़ी आई है। हालांकि आज एक बड़ी गिरावट आई ज़रूर थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते एक अच्छी रैली में ये शेयर तब्दील होता हुआ नजर आया। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 52 रुपीज़ के इस शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 रुपीज़ का शेयर, एक महीने में अगर देखें तो भैया लगातार टूट रहा है ये। अगर तेज़ी आती भी है, ठीक है, तो दोबारा गिरावट आती है, फिर थोड़ी सी तेजी आती है एक दिन की, दोबारा टूट जाता है। यह शेयर तकरीबन 7% की गिरावट लेकर बैठा है एक महीने में। एक साल में देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 84-85% का ग्रोथ है। अब देखिए 26 रुपए से बढ़िया रैली थी, 68 के करीब पहुंचा, टूटकर 50 पे आया। आप देखिए 50 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वापस दौड़ गया ये, वहां से 60 पे पहुंचा, वापस टूटकर 50 पर आया था आज, लेकिन वहां से वापस दौड़ गया 52 पर आसपास। यहां पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 31,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 36.56% की होल्डिंग है। एफआईल्स म्यूचुअल फंड बड़ी क्वांटिटी में घुसे हैं यहां पर, 15.09% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है, 3.55% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी, 0.45% की होल्डिंग यहां पर नजर आती है। क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है, 7.60% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 16 म्यूचुअल फंड स्कीम और 180 जितने एफआईएल्स का पैसा यहां पर लगा है। बुरी बात यह है कि 2018 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद इस बैंक ने डिविडेंड पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग देखिए अभी भी अच्छी नहीं है। देखिए एक दिन की तेजी है आज के दिन में, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो शेयर लगातार टूट रहा था। इससे पहले भी एक दिन की रैली बनी थी, वापस टूटा, फिर एक दिन की रैली बनी, वापस टूटा, और जब तक ये डिसाइसिव ग्रोथ नहीं दिखाता तब तक यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन हाँ, नीचे के लेवल पर मौके हैं बाइंग के, उस चीज को भी याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें, और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखें तो भैया कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनके द्वारा खरीदारी हुई है ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू। आप देखिए 7 जुलाई 2021 को ही देखें तो रितेश गुप्ता, परितोष माथुर 20,000 शेयर, 30,000 शेयर, 15,000, 18,000 शेयर की खरीदारी हुई है। हालांकि थोड़ी सी बिकवाली भी है, 50,000 शेयर, 73,000 शेयर की बिकवाली भी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बिकवाली के ट्रेड्स थोड़े से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कंपेयर टू खरीदारी के ट्रेड्स कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनके द्वारा। यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम देखने जाए तो इनकी बोर्ड मीटिंग अगर देखें तो 31 को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज 29 हुई है, 29 तारीख है आज, और 2 दिन बाद इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। और जो चीज़ें सामने आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि रिजल्ट के साथ साथ कंपनी फंड रेजिंग के ऊपर भी चर्चा कर सकती है, और ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात होगी कंपनी के लिए और नतीजे अच्छे आएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर की जा रही है। कंपनी ने ना ही बोनस दिया है, ना ही कंपनी कोई स्प्लिट हुई है कभी भी, और डिविडेंड इन्होंने सिर्फ 3 साल तक पे किया था, 16, 17 और 18 में, और वो भी कोई उतना अच्छा डिविडेंड नहीं था। लेकिन पिछले कुछ साल में, 2 साल में देखा जाए तो कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है। 2017 में जहां 8,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, आज वो 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और उसी तरीके से प्रॉफिट अगर देखें तो लगातार इनके प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में थे। 19 और 20 का साल जो फाइनेंशियल ईयर था वो बहुत ही खराब रहा था इनके लिए। 1,880 करोड़ का नुकसान 2019 के फाइनेंशियल ईयर में था, और 20 के फाइनेंशियल ईयर में 2,845 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। 21 में 485 करोड़ का मुनाफा हो गया, जो बहुत ही अच्छा है। और अब इनके पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं 2022 के, और देखते हैं कि कैसे आएंगे। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि अच्छे आएंगे, एटलीस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा यहाँ पर। और कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से इस रेशियो को मेंटेन भी कर रही है। एक और नेगेटिव फैक्टर की मैं बात करूं तो कंपनी का जो पी रेशियो जो है वो 65 का है।
65, जो बहुत ज़्यादा है। और ये एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक बैड चीज़ है, मतलब एक बुरी चीज़ है ये, क्योंकि सेक्टर पी सिर्फ 25 का है, तो काफ़ी हाई पी के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हाई पी के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू टिकरटैप 18% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इंस्ट्रिक्ट डेटा नहीं है हाँ, लेकिन शेयर ने बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया। अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें तो डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ खरीदने का अभी भी सही वक्त इसीलिए है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स यहाँ पर नजर आते हैं। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मेरे हिसाब से अगर आपको खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। एक बार जो 31 तारीख को नतीजे आ जाए उसके बाद आप यहाँ पर कोई फैसला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खरीदारी करके रखी है तो बने रहिए, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है तो नीचे के लेवल पर बाई करके चल सकते हैं। 45 रुपए के आसपास अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया पिक हो सकती है, क्योंकि देखिए कंपनी को अगर हम देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रूव किया है, अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, अच्छे रेवेन्यू भी उन्होंने कमाए हुए हैं। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ अगर हम देखें तो कंपनी ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री भी कर चुकी है और काफ़ी सस्ते रेट पर क्रेडिट कार्ड ऑफर भी कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे पसंद आता है, लेकिन 50 रुपये से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा इसको। मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा नीचे जाए 50 रुपये के। लेकिन हाँ खरीदारी करी है तो भैया बेचने की सलाह नहीं है, तब आप यहाँ पर बने रह सकते हैं और नीचे के लेवल पर आप एवरेज करके चल सकते हैं। दूसरी एक और बात, शेयर का जो पी वैल्यू है वो काफ़ी हाई है, तो ऐसे में आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर नहीं करना है। देखिए मुझे बैंक पसंद आता है, अगेन मैं कह दूँ बुरा बैंक नहीं है ये, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की भी सलाह यहाँ पर नहीं है। एक हल्का फुल्का निवेश अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, आने वाले समय में और बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इतना ही कहूँगा कि देखिए कोरोना ने बैंकिंग की हालत खराब करके रखी हुई है और थर्ड वेव का भी एक खतरा बना हुआ है, जो कि हालांकि उतनी बड़ी नहीं होगी ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट अभी भी मेरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करने की सलाह नहीं है। लेकिन 50 रुपए के नीचे 45 के आसपास मिलता है तो भैया खरीदने का मौका भी वहां पर ज़रूर होगा, तो उस मौके को भी आप अपने हाथ में लपक सकते हैं। लेकिन अगेन ये मत करिए कि लाख 2 लाख का निवेश करके बैठ जाए और फिर ये सोचे कि भैया बढ़ क्यों नहीं रहा है ये, क्योंकि देखिए तेज़ी और गिरावट दोनों ही आएगी। इससे पहले भी आप देखिए तेज़ी के बाद गिरावट आई थी, फिर तेज़ी आई थी, फिर गिरावट आई है, शायद थोड़ी और गिरावट आई, लेकिन वापस तेज़ी की तरफ शेयर जाएगा ज़रूर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।